समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक ऐसा बयान दे डाला जिसके बाद अब सियासी गलियारों में खूब बवाल देखने को मिल रहा है। दरअसल अखिलेश यादव एक सम्मेलन में थे और वहां उन्होंने कह दिया कि हमने गठबंधन में जिनको चवन्नी थे उन्हें रुपया बना दिया, उसके बावजूद भी वो हमें छोड़कर चले गए। पहले अखिलेश यादव का वो बयान सुनिए, उसके बाद आपको इसके मायने समझाएंगे और फिर क्या बवाल है वो भी बताएंगे। जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। तो अखिलेश यादव का यह बयान जब सामने आया तो इशारा गया जयंत चौधरी के ऊपर, क्योंकि गठबंधन में वो उनके साथ थे और फिर उसके बाद यह कहा गया कि वो राज्यसभा चले गए और उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ दिया। अब जब ये अखिलेश यादव का यह बयान सामने आया तो इधर आरएलडी के कार्यकर्ताओं की तरफ से निशाना साधा गया, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से भी खूब निशाना साधा गया। अब क्या क्या कुछ कहा है, चलिए वो भी आपको सुना देते हैं। आरएलडी के प्रवक्ता हैं रोहित अग्रवाल, उन्होंने सोशल मीडिया पर लगातार एक के बाद एक कई ट्वीट किए, उन्होंने कई वीडियो भी जारी किए और वीडियो जारी कर अपने बयानों में क्या कुछ कहा, चलिए वो भी एक बार आप सुन ही लीजिए। जिनके बाप दादा चौधरियों की कोठी पर हुक्का भरा करते थे, आज उनके बेटे हमें एहसान गिनवा रहे हैं। अखिलेश यादव जी द्वारा माननीय जयंत चौधरी जी पर जिस तरीके की ओछी टिप्पणी की गई है, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। अखिलेश यादव जी आपके पिता मुलायम सिंह चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में बैठ के राजनीति सिखा करते थे और चौधरी साहब ने उनका हाथ पकड़ के उनको नेता बनाने का काम किया था। वहीं आपके पिता ने चौधरी अजीत सिंह जी को 1989 में धोखा देके मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाई थी और आज आप हम पे एहसान जता रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कदम नहीं रख सकते थे आप मुजफ्फरनगर दंगों के बाद, परंतु राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन होने के कारण पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको वोट दिया, आपके विधायक वहां से जीत के आए राष्ट्रीय लोकदल की बदौलत, और आज आप हमको एहसान जता रहे हैं। गठबंधन धर्म निभाना अगर आपको नहीं आता है तो इस तरीके की ओछी टिप्पणी करके कम से कम हमको शर्मिंदा ना करें कि हमने आपके साथ गठबंधन किया था। पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता आपको 2027 के चुनाव में जवाब देगी इस टिप्पणी का। अब आरएलडी की तरफ से ये तो एक नेता का बयान था, इसके बाद अनिल कुमार जो आरएलडी के ही नेता हैं उनकी तरफ से भी क्या एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया गया, चलिए वो भी एक बार आप देख ही लीजिए, जहां साफ तौर पर यह कह दिया गया है आरएलडी के तमाम नेताओं की तरफ से कि आपकी पार्टी जो आज कुछ है वो चौधरी परिवार के कारण है, उसी की रहमो करम के कारण आपकी पार्टी आज यहां तक पहुंची है, वरना आपका तो अस्तित्व भी उतना नहीं था जितनी आज आपकी पार्टी जहां तक पहुंच चुकी है। इस तरीके के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं आरएलडी के नेताओं की तरफ से। भाषा की मर्यादा को भी लांघ दिया गया है कहीं ना कहीं। अगर पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट और बयानों की भाषा को देखें तो भाषा की मर्यादा को भी लांघ दिया गया है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, तो सपा की तरफ से प्रवक्ता हैं फखरुल हसन चांद, उन्होंने कह डाला कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कुछ गलत तो नहीं कहा है। जब पहले गठबंधन में थे तब आपको उसका फायदा मिला, आपकी सीटें बढ़ी, आप राज्यसभा पहुंच गए, आपके सांसद चुने गए और अब आप अलग हो गए हैं, तो हमारे नेता ने कुछ गलत नहीं कहा। पहले एक बार आप वो भी बयान सुनिए। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी लोधी सम्मेलन में बोल रहे थे और जिस तरह से गठबंधन में जो दल 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ थे, जो समाजवादी पार्टी की ताकत तो संगठन की ताकत से उनकी संख्या बढ़ी और फिर वो समाजवादी पार्टी के सहयोग से राज्यसभा चले गए और फिर भी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ के चले गए। तो ऐसे जो धोखेबाज दल हैं, ऐसे जो धोखेबाजी वाली राजनीति करते हैं, उनकी ओर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इशारा था और समाजवादी पार्टी समझती, इसीलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये फैसला किया कि अब जो है अन्य दलों से जो गठबंधन नहीं किया जाएगा, कि जो दल केवल और केवल समाजवादी पार्टी के संगठन और ताकत का लाभ लेने के लिए गठबंधन में आते हैं। तो यानी अखिलेश यादव के एक बयान के बाद अब खूब बवाल देखने को मिल रहा है। एक तरफ आरएलडी के कार्यकर्ता हैं तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता अब एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर जारी है। हालांकि किसी बड़े नेता ने अखिलेश यादव के बयान को लेकर आरएलडी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और अखिलेश यादव ने खुद भी या फिर अखिलेश यादव के पार्टी से किसी और बड़े नेता ने भी इस बयान को लेकर कोई प्रतिक्रिया अब तक नहीं दी है। हालांकि अब दोनों पार्टियों के बीच खींचतान जरूर शुरू हो गई है
और उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले वक्त में नजदीक है। अब देखना होगा कि जो दोनों पार्टियों के बीच में खींचतान शुरू हुई है आखिरकार कहां तक जाकर रुकती है। आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन खुला है, आप हमें बता सकते हैं।